नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं एस्ट्रोलॉजर अमित और आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ वो है क्रिस्टल के कछुए के बारे में। वैसे तो ये शो पीस के लिए खरीदे जाते हैं। इनका ज़्यादातर इस्तेमाल घर में सजावट के लिए किया जाता है, लेकिन शायद कई लोगों को आप में से ना पता हो, कईयों को तो पता है, कईयों को ना पता हो कि ये फेंग शुई में भी और वास्तु में भी उपयोग किए जाने वाली चीज़ है क्रिस्टल का। इसमें कछुए के कई तरह की धातुओं से बनते हैं, जैसे मिट्टी की धातु और आपका क्रिस्टल तो है ही, और आपका स्फटिक एक होता है शुक्र का ही, शुक्र से रिलेटेड धातु है, उससे भी बनाए जाते हैं। और पीतल के, तांबे के, चांदी के, इन सब का अलग अलग अपना प्रभाव है घर की दिशाओं के अकॉर्डिंग। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों के बारे में बात करेंगे, और इनको मैं बताऊंगा आपको कि ये घर के किस दिशा में रखने से इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस तरीके का क्रिस्टल का कछुआ होता है। बिल्कुल, ये स्फटिक है। एक कांच का आता है, कांच का अलग होता है, स्फटिक अलग होता है। आप अलग से भी बनवा सकते हैं उसे। बाकी मार्केट में जिस तरीके से मिलते हैं उस तरीके के आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसे घर के सेंटर में रखते हैं, सेंटर हमारा जो घर का होता है वो ब्रह्म स्थान होता है, जो रिलेट करता है हमारे 9th हाउस से। अगर 9th हाउस में कोई हमारा दुश्मन ग्रह, खराब ग्रह बैठा हुआ है, तो इसे कृपया वहाँ ना रखें, बिल्कुल भी। अब ये रिलेट करता है कांच बुध से। आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी बात है कि ये कांच जो भी है, कांच अलग है, स्फटिक शुक्र का है। अब उनके रिलेटेड बता देता हूँ। अगर आप कांच का कछुआ खरीद के लाए हैं तो उसको किस दिशा में रखेंगे? आप उस दिशा में रखेंगे नॉर्थ में, क्योंकि कांच का संबंध बुध ग्रह से है, और बुध की जो दिशा है वो नॉर्थ, उत्तर दिशा है। अगर उत्तर दिशा में इसका मुंह इस तरीके से रखा जाए, अंदर की तरफ करके, हल्का सा पूंछ होगी उसकी अ, इस दिशा में इस तरीके से रखा जाए आप, तो बहुत फ़ायदे हैं इसके, खास करके फाइनेंशियली, एक स्टेबिलिटी के लिए। उत्तर दिशा वैसे भी कुबेर की है, और हम ये कछुआ तो भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कच्छप अवतार की पहचान है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो कछुए का अवतार लिया था प्रभु ने। अब इधर रखने से नॉर्थ की साइड में तो आपको पैसों की किल्लत नहीं होगी। अब आते हैं उत्तर पूरब की दिशा। ये है उत्तर पूरब की दिशा, ये वाली, ये पॉइंट, ये पॉइंट है। ये उत्तर मैंने आपको बता दिया है। अब ये उत्तर पूरब उत्तर पूरब में भी आप कांच का कछुआ रख सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है। अब उत्तर पूरब में रखने का क्या फ़ायदा है, मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर और पूरब, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट कोना, इसे पूजा स्थान कहा जाता है। तो पूजा स्थान में ये कोना वैसे गुरु का भी माना जाता है। अगर आपका गुरु चौथे घर में भी अच्छा बैठा हुआ होगा तो आपको ये रखने का वहाँ काफ़ी फ़ायदा होगा। ज्ञान की प्राप्ति तो होगी होगी, साथ में ज्ञान से अर्जित आप पैसा भी कमा सकते हैं। अब आते हैं ईस्ट। ये है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन में रखने का सबसे बड़ा फायदा इसका यह है क्योंकि ये बुध सूर्य का मित्र है, और ईस्ट जो डायरेक्शन है वो सूर्य की है। ये पूरी डायरेक्शन सूर्य की डायरेक्शन है। ईस्ट की वॉल, ईस्ट की वॉल, ईस्ट की दिशा, इस दिशा में आप अगर कछुआ रखते हैं, कांच का रख सकते हैं, कोई और महंगा नहीं। या तो आप कांच का रखे तो ज़्यादा बढ़िया है, तांबे का भी रखा जा सकता है। लेकिन तांबे का रखने का नुकसान ये है कि अगर आपके पहले घर में राहु है तो तांबे की कोई भी चीज़ आप पहले घर में ना रखें, इस तरफ ईस्ट की दीवार पे ना रख, बिल्कुल नहीं रखें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब दक्षिण पूरब की दिशा की तरफ। अब यह है दक्षिण पूरब की दिशा। कहा जाता है दक्षिण पूरब की दिशा जो होती है वो मनी फ्लो को बढ़ाती है।
इधर आप रेड कलर का कांच जो होता है उसका भी कछुआ रख सकते हैं, इसका भी रख सकते हैं। और एक ऑप्शन और है, रेड कलर का कांच आता है, हल्के लाल रंग का हो, सुंदर होता है, बहुत सुंदर दिखने में होता है। उसे इस तरीके से रखें आप घर में आते हुए। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो अनावश्यक जो खर्चे हैं उससे बचा बचा जाएगा। बिल्कुल आप इसे कृपया साउथ डायरेक्शन में बिल्कुल ना रखें कांच के, बिल्कुल साउथ डायरेक्शन से इसे बिल्कुल ही ध्यान रखें, बच के रहें। अब आते हैं हम दक्षिण पश्चिम में। ये दिशा होती है हमारी संज्ञा कक्ष यानी कि सुख। हमारा जो नींद डिस्टर्ब होती है या हम सो नहीं पाते, चैन की नींद लेने वाली जगह, इधर आप कांच का कछुआ ना ही रखें तो ज़्यादा बढ़िया है। इस दिशा में भी और इस दिशा में, इन दोनों दक्षिण पूर्व दिशा और दक्षिण पश्चिम दिशा, इन दोनों दिशाओं में आप सफ्टीक से बना हुआ कछुआ रखें। शुक्र की धातु और शुक्र इस दिशा का मालिक है, मालिक नहीं कहेंगे तो इस दिशा पे उनके शुभ प्रभाव है, तो आपको और ज़्यादा अच्छे प्रभाव मिलेंगे। अगर यहाँ रखते हैं तो आप अगर नींद से परेशान हैं तो आपको नींद से राहत मिलने के काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, स्टेबिलिटी आती है। हर जगह इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। पैसों का इधर फ्लो रुकना है, बिल्कुल रुकेगा। इधर मान सम्मान बढ़ेगा, मान सम्मान को लेके जो क्षति हो रही है उसमें कम से कम रुकावट आ जाएगी। और इधर जो मनी रुक गई है आपकी कहीं से, वो आना शुरू हो जाएगी। दूसरा ये जो बताया था मैंने, यहाँ पे आपकी नींद अच्छी होगी। जो बेकार की आप दिमाग में चलता है, उसकी जिसकी टेंशन की वजह से आप सो नहीं पाते, वो दिक्कत से थोड़ा सा तो लाभ पहुँचेगा इससे। इतनी महंगी चीज़ नहीं है, ये यूज़ कर सकते हैं आप। अब आते हैं जी वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में अगर इसे रखें तो आप कांच का भी रख सकते हैं और सफ्टीक का भी रख सकते हैं। सफ्टीक का रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सफ्टीक यहाँ पे क्योंकि ये 10वां घर हमारा देखा जाता है इस जगह से, तो शुक्र जो है 10वें घर में बहुत अच्छे परिणाम है, लग्जरी लाइफ देता है। अब यहाँ पे रखने का फ़ायदा सबसे बड़ा यह है कि आपके जो रहन सहन का तरीका है वो बिल्कुल बदल जाएगा। अगर आप बिल्कुल गंदे मैले कुचूले कपड़े, कई लोग ऐसा होते हैं जो बिल्कुल पहनते हैं, कईयों की आदत होती है बहुत अच्छे बन के संवर के रहना, सुबह नहा धो के उठना। तो जिसको अगर सुस्ती चढ़ती है, जो उठने में देरी लगाता है या नहाता धोता नहीं है, अगर उसके कमरे में इस डायरेक्शन में रखा जाए तो करीबन 20 से 25% का फ़र्क पड़ेगा, वो इस आदत को अपनाने लग जाएगा फिर। चलिए अब डायरेक्शन की बात करते हैं। लास्ट हमारी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है ये बहुत अच्छी है हमारे इसके लिए, सफ्टिक के लिए भी और कांच के कछुए के लिए भी, क्रिस्टल टॉर्टिस के लिए। अगर यहाँ रखते हैं तो जो हमारा बैंक बैलेंस है वो स्टेबल रहेगा। मतलब है कि बैंक बैलेंस से मेरा मतलब है जो हमारी जमा पूंजी है उसमें अचानक आने वाले खर्चों से छुटकारा मिलेगा एकदम। जो हम जब सेविंग करते हैं तो सेविंग हमारी हो नहीं पाती, कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल कि हमने पैसा जोड़ा किसी और मकसद से, लग और किसी कहीं और गया। वैसे तो खर्चे का घर हमारा खर्चे का जो भी घर है वो बाद में बात करेंगे, अभी तो फिलहाल मैं आपको इसके फ़ायदे के बारे में बता रहा हूँ दिशा के अकॉर्डिंग। तो ये जो मेन दिशा है इनमें ज़्यादा रखने से, इसमें ध्यान रखना आप साउथ डायरेक्शन में कांच का कछुआ बिल्कुल ना रखें, ध्यान रखें बिल्कुल। अगर यहाँ रखना भी पड़े तो ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, अवॉइड करें। बाकी तो और डायरेक्शन बहुत है हमारी वहाँ पे। और ध्यान रखें कछुए क्रिस्टल लेते हुए हमेशा ध्यान रखिए ये टूटा ना हो, बिल्कुल भी कहीं से ब्रेक ना हो, और बिल्कुल सुंदर दिखता है ये। अब इसमें क्या है कि इस तरह के ही बॉल लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कई लोग लेके इसे खाली प्लेट में रख देते हैं, अब वो अच्छा भी नहीं लगता। अगर आप ले रहे हैं तो पूरा सेट लें और इसके अंदर कम से कम इतना पानी रखें कि इनके इतने पैर, इतना हिस्सा डूबा रहे हमेशा, और ये पानी सूखता रहता है हफ्ते भर, हफ्ते में सूखे या जल्दी सूख जाए। अगर ज़्यादा नेगेटिविटी होगी तो जल्दी सूख जाएगा पानी, और कम नेगेटिविटी होगी तो धीरे धीरे सूखेगा। और हर बार इस पानी को भरते रहें साफ़ करके।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप देख सकें और जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार दोस्तों।